देखिए महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें और पहला रुझान आया है महायुति के पक्ष में आया है, बीजेपी प्लस के पक्ष में आया है, पुणे कैंट से आया है और ये पोस्टल बैलेट से पहला रुझान आ रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहती हूं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पुणे जो है वो कहां आता है, पश्चिम महाराष्ट्र में आता है। पश्चिम महाराष्ट्र मतलब कौन सा इलाका माना जाता है? शरद पवार के सियासी दबदबे वाला इलाका माना जाता है और शरद पवार के सियासी दबदबे वाला वो पश्चिम महाराष्ट्र, जहां से महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। अगर वहां पर पहला रुझान और उसमें महायुति आगे तो क्या माना जाए? इससे क्या कोई संदेश, क्या कोई संकेत निकलता है या अभी बहुत जल्दबाजी है? बहुत जल्दबाजी है और सबसे ज़्यादा इनफैक्ट क्षेत्र की सीट से वो है विदर्भ में, नंबर 2 पे है वेस्टर्न महाराष्ट्र। और मुझे लगता है कि अभी तो आपने सही बताया कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है और ये ट्रेडिशनली शरद पवार का बेस्टियन रहा है, लेकिन बीजेपी और अजित पवार को साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, पश्चिम महाराष्ट्र पिछली बार यहाँ पर किसानों से लेकर मराठा आरक्षण, मराठा अस्मिता सारे मुद्दे चले थे, लेकिन इस बार वो पोस्टल बैलेट और पहला रुझान महायुति के लिए महाराष्ट्र से, पुणे से। देखिए, जो पोस्टल बैलेट है वो टीवी स्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये 2015 के बिहार चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, इसलिए दोबारा हम इस घोटाले में फंसने वाले नहीं है। अभी नया हरियाणा में भी तो देखा था। सावित्रीबाई फुले का भी है, तो हम महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, हमें देखना होगा कि पुणे में जनता जो है वो किस तरह से वोट करती है। तो पहला रुझान जो वहां से आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। आपको भी लग रहा है पहला रुझान पुणे कैंट से? तो रोमाना जी, वो रेस की जो बात चल रही थी, उसी एनालॉजी में मैं ये कहना चाह रहा था, दरअसल ये रिले रेस है ही नहीं, ये 3 लेगेड रेस है। एक दौड़ होती थी जिसमें 2 बच्चे पैर बांध लेते थे रुमाल। तो अपने अपने अलायंस में भी एक लड़ाई है कि कौन कितना अच्छा करेगा, और इसीलिए जो कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर बड़ा ध्यान रखा है और कि खाता भी सबसे पहले जो रुझानों में खुल रहा है वो बीजेपी का ही खुल रहा है। पुणे कैंट, बीजेपी का खाता खुलता हुआ पुणे कैंट से महायुति को पहला रुझान मिलता हुआ अपने खाते में। हालांकि ये पोस्टल बैलेट की गिनती है जो बस अभी अभी शुरू हुई है। और लीजिए एक और रुझान अब मैं आपके सामने रखने वाली हूँ पोस्टल बैलेट से। ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं पुणे कैंट से। बीजेपी के कामले सुनील आगे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल आगे, गोंदिया से कांग्रेस आगे, और गोंदिया का इलाका मतलब विदर्भ वाला इलाका, और यही गोंदिया भंडारा खुद नाना पटोले वाला ये पूरा इलाका, और यहाँ से कांग्रेस शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट का रुझान उस पे आगे। बिल्कुल, और विदर्भ इनफैक्ट इस बार शायद तय करेगा कि जो चीफ मिनिस्टर है या तो देवेंद्र फडणवीस होंगे या नहीं, या नाना पटोले होंगे कि नहीं। इसलिए विदर्भ के रिजल्ट्स जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने भिड़े, डायरेक्ट भिड़ंत है। लीजिए एक और रुझान आ गया है। गढ़चिरौली से भी कांग्रेस आगे है, तो यहाँ पर महायुति 1 और यहाँ महाविकास आघाड़ी जो है शुरुआती रुझानों में 2। ये नंबर अब तेजी से बदलेगा। देखिए वो रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है अब वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती और महाराष्ट्र से ये शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, गढ़चिरौली हो गया या भंडारा गोंदिया वाला इलाका हो गया, यहां पर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उसके पक्ष में शुरुआती रुझान आ रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र की सीट, पुणे कैंट की सीट, वहां महायुति बीजेपी के खाते में वो सीट जाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच झारखंड में पहला रुझान, झारखंड का पहला रुझान जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में बोरियो में जेएमएम के बोरियो सीट से जेएमएम के धनंजय सोरेन जो हैं वो आगे हैं। यहां पर जेएमएम के बागी को बीजेपी ने अपने पाले में लाकर टिकट दिया था। दरअसल वो बोरियो वाली जो सीट है वो पिछली बार जीते थे लोबन हेम्ब्राम, और उन्हीं के सामने धनंजय सोरेन को इस बार उतारा था जेएमएम ने। और झारखंड से देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ये रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। पुणे कैंट से बीजेपी के कामले सुनील आगे चल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल आगे बने हुए हैं। साथ ही गढ़चिरौली से भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मनोहर तुलसीराम, वो आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो मतलब विदर्भ से फिलहाल कांग्रेस के लिए 2 अच्छी खबरें आ रही हैं। अहमदनगर से एनसीपी शरद गुट के अभिषेक जो हैं वो आगे चल रहे हैं। झारखंड में पहला रुझान जेएमएम के पक्ष में आया है, बोरियो से आया है। और महाराष्ट्र में देखिए नंबर बदलता हुआ, महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों 2-2 पर। झारखंड के महेशपुर से सीपीएम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ महेशपुर से तो स्टीफन मरांडी जेएमएम के बड़े उम्मीदवार वो चुनाव मैदान में थे। और लीजिए किस तरीके से ये तस्वीर बदल रही है महाराष्ट्र के अंदर। महायुति महाविकास आघाड़ी, फिलहाल महायुति 2 पर है, महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस गठबंधन जो है वो 3 पर है। और एबीपी न्यूज पर ये सबसे तेज रुझान अभी तो आ रहे हैं शुरुआती। पोस्टल बैलेट की ही अभी गिनती शुरू हुई है और पोस्टल बैलेट की शुरुआती गिनती में मामला बहुत करीबी, बेहद नजदीकी चल रहा है। और इस बीच लेके इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 9 सीटों पर उपचुनाव। मीरापुर आरएलडी की उम्मीदवार यहां से मिथिलेश पाल चुनाव मैदान में, और मिथिलेश पाल आरएलडी की मीरापुर सीट से
आगे हैं शुरुआती रुझानों में सुंबुल राणा को पीछे करते हुए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार को मिथिलेश पाल आरएलडी की उम्मीदवार ने अपनी बढ़त बना ली है। उत्तर प्रदेश में पहला रुझान का खाता जो है वो एनडीए का यहां पर खुलता हुआ। और लीजिए महाराष्ट्र के अंदर नंबर फिर से बदल रहा है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं महायुति 3 पर ही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन जो है वो 4 पर पहुंच गया है। अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, ये एकदम शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये आप पूछ पोस्टल बैलेट नहीं, पोस्टल बैलेट अभी तो शुरुआत हुई है। और मैं वहाँ से नासिक से आता हूँ जिसके पास वो है साईं बाबा का मंदिर, तो श्रद्धा और सबूरी, तो मतलब है कि अभी सब्र कीजिए, अभी तो आने वाला है। बिल्कुल अभी सब्र करने की जरूरत है, लेकिन नंबर पर भी नजर लगातार बनाकर रखने की जरूरत है। और ऐसे में महायुति आप 3 पर देख रहे हैं, महाविकास आघाड़ी 5 पर है। यहां पर शुरुआती रुझान है, अभी तो बैलेट जो है पोस्टल बैलेट उन्हीं की गिनती शुरू हुई है, लेकिन उसमें 8 का ही अभी तस्वीर खुली है, जिसमें महायुति 3 महाविकास आघाड़ी 5। मैं रोमाना जी पहले ही बोला हूँ कि जो विदर्भ और मुंबई जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। और मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन ये है कि महाराष्ट्र में विदर्भ से चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना कम है। चीफ मिनिस्टर चाहे महायुति हो या महाआघाड़ी मुंबई से ही बनेगा। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री जो विदर्भ से बने हैं ना, 2 देवेंद्र फडणवीस और वसंतराव नायक, उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता के अंदर 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है। ये भी खिताब विदर्भ वाले नेताओं के नाम पर ही है। और फिलहाल विदर्भ जिसका जिक्र कर रहे हैं शुक्ला जी कि साहब जो विदर्भ जीतेगा वही सत्ता के करीब पहुंचेगा महाराष्ट्र में। तो फिलहाल ये जो महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस विदर्भ से ही ज्यादातर सीटें आ रही है, इसकी तो पोस्टल बैलेट में शुरुआती। अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैंने हरियाणा में भी आपके साथ यही कहा था कि 9:30 बजे के बाद हम लोग इस पर कोई फिलहाल रुझानों में टाई हो गया, फिलहाल रुझानों में टाई हो गया। महायुति 5 महाविकास आघाड़ी 5। उत्तर प्रदेश उपचुनाव मीरापुर में आरएलडी आगे, और महाराष्ट्र के अंदर देखिए बिल्कुल बराबरी पर महायुति महाविकास आघाड़ी। इस वक्त 5-5 का स्कोर दोनों का आप देख रहे हैं। झारखंड में बीजेपी जो है गठबंधन बीजेपी का 5 पर आगे बढ़त बना ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सीट का उपचुनाव का अभी शुरुआती रुझान आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बनाई है। महाराष्ट्र में फिलहाल बिल्कुल मामला बराबरी पर है, 5 महायुति 5 महाविकास आघाड़ी। और झारखंड देखिए 81 विधानसभा सीटें हैं, और यहां पर फिलहाल बीजेपी प्लस जो है वो 5 पर है और जेएमएम प्लस जो है वो 3 पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन झारखंड शुरुआती रुझान में एनडीए गठबंधन जो है झारखंड में आगे बढ़त बनाया हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर महायुति महाविकास आघाड़ी, फिलहाल बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन दोनों बिल्कुल बराबरी पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 5-5 के स्कोर के साथ महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें। और अभी पोस्टल बैलेट शुरुआती रुझान 10 सीटों के रुझान आपके सामने है महाराष्ट्र के। 5-5 के साथ दोनों गठबंधन फिलहाल बिल्कुल बराबरी पर हैं। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत दिलचस्प ये पूरे के पूरे नतीजों के दिन की तस्वीर रहने वाली है। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस प्लस जो है महाविकास आघाड़ी जो एक बार फिर से कुछ बढ़त बनाती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। और कहां पर पहुंचा ये आंकड़ा, 7 पर पहुंच गया ये आंकड़ा आपके सामने। महाविकास आघाड़ी 7 और महायुति शुरुआती रुझानों में 5। लेकिन ये सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती है, अभी जो हो रही है 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती की बात आएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर अभी ये जो कांग्रेस प्लस को 7 सीटें आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं? 3 पर कांग्रेस है, 2 पर शिवसेना उद्धव गुट है और 2 पर ही एनसीपी शरद गुट है, जहां से ये सीटें मिल रही हैं शुरुआती रुझानों में महाविकास आघाड़ी को बढ़त। और वहीं देखिए महायुति में ये 5 की 5 सीटें जो हैं वो फिलहाल बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए इन 5 की 5 सीटों में। मतलब शिवसेना शिंदे गुट हो या फिर एनसीपी अजीत गुट हो, अभी किसी भी सीट पर रुझानों में उनका खाता नहीं खुला है। तो महायुति में सिर्फ बीजेपी अभी जो महायुति के नंबर को आगे लेकर जा रही है महाविकास आघाड़ी में। और लीजिए रुझान बदल गया है, और रुझान इस तरीके से बदला है कि महायुति के अंदर अब जो महायुति है महाराष्ट्र में वो बढ़त बनाती हुई 11 पर पहुंच गई है और महाविकास आघाड़ी 10 पर आकर रुक गई है। अब ये 10 जो है वो किस तरीके से ब्रेकअप होकर आएगा महाविकास आघाड़ी में, और 11 का ब्रेकअप क्या आ रहा है महायुति के अंदर, ये आपके सामने। बीजेपी 5, शिवसेना शिंदे गुट ने भी 3 सीटों पर बढ़त बना ली है, एनसीपी अजित गुट ने भी 3 सीटों पर बढ़त बना ली है, और 5-3-3 मतलब 11 पर महायुति की गाड़ी पहुंच चुकी है। महाविकास आघाड़ी आप देख रहे हैं 10 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस 3 है, शिवसेना उद्धव गुट 2 है, एनसीपी 2 है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से तस्वीर बदलती हुई। वहीं झारखंड में मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है, कांटे की लड़ाई झारखंड में पहले भी माना जा रहा था। और ऐसे में 81 झारखंड की विधानसभा सीटें, जहां एनडीए गठबंधन बीजेपी का गठबंधन 5 पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वाला गठबंधन जो है वो 10 पर पहुंच गया है और बीजेपी गठबंधन जो है वो 9 पर रह गया है फिलहाल। तो ये बिल्कुल बराबरी का मामला, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों ही तरफ दोनों ही गठबंधन बिल्कुल आर पार वाली स्थिति में नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को जोरदार टक्कर शुरुआती रुझानों में देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये पोस्टल बैलेट है, ये शुरुआती रुझान है। क्या इसी तरीके से जब ईवीएम खुलेगी तो ईवीएम के भीतर से भी जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो मामला इसी तरीके से
करीबी रहने वाला है, इस पर हमारी नजर है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट आशीष शेलार एक बार फिर इस सीट पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। आशीष शेलार 2014, 2019 दो बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। आशीष शेलार हैट्रिक जीत की लगाने के लिए बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से यहां पर जो आसिफ जकरिया हैं वो उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव में आशीष शेलार ने आसिफ जकरिया को मात दी थी और एक बार फिर से आशीष शेलार बांद्रा वेस्ट मुंबई वाली सीट उस पर अपनी पकड़ बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और लीजिए करजत जामखेड़ सीट से रोहित पवार आगे। रोहित पवार शरद पवार के ग्रैंडसन के तौर पर जाने जाते हैं। 2019 में भी इस करजत जामखेड़ सीट से रोहित पवार ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर करजत जामखेड़ सीट से रोहित पवार आगे। और इस बीच आपको बता देते हैं कुछ और बड़ी जानकारियां जो सामने निकल कर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव, उसमें सीसामऊ करहल से समाजवादी पार्टी आगे। सीसामऊ और करहल की सीट बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सीट से खुद तेज प्रताप यादव, दूसरी सीट से नसीम सोलंकी जो चुनाव मैदान में है और इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी की पकड़ बनी हुई है। करजत जामखेड़ से रोहित पवार ने बढ़त बना ली है। राम शिंदे को रोहित पवार ने 2019 में इस सीट से हराया था और एक बार फिर रोहित पवार आगे बढ़ते हुए। और लीजिए महाराष्ट्र के अंदर नंबर बदला, महायुति 15 पर पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन जो है वो 12 पर है, महायुति आगे, महाविकास आघाड़ी थोड़ा पीछे। ये मामला इसी तरीके से ऊपर नीचे चलता हुआ अभी तो सिर्फ 8:15 का वक्त हो रहा है, मतलब अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट है जिसकी गिनती चल रही है। और उसी पोस्टल बैलेट की गिनती में देखिए किस तरीके से जो नेताओं की धड़कनें हैं वो ऊपर नीचे क्योंकि नंबर जो है वो ऊपर नीचे लगातार चल रहा है। झारखंड में देखिए मामला जो है वो बेहद करीबी बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। झारखंड बीजेपी गठबंधन 10 पर है, इंडिया गठबंधन 10 पर है। झारखंड में 81 में मामला 10-10 बिल्कुल टाई पर इस वक्त शुरुआती रुझानों में। क्या 81 सीटें झारखंड की जब नतीजा आएगा तो मामला इतना करीबी, इतना ही टक्कर रहने वाला रहेगा, इस पर नजर बनी हुई है क्योंकि अभी तो मैं बार बार दोहरा रही हूं ये पोस्टल बैलेट ही है, अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं, नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ईवीएम 8:30 बजे के आसपास खुलेगी। आकाशवाणी कोपरी से एकनाथ शिंदे आगे। कोपरी पचपाखड़ी सीट एकनाथ शिंदे की सीट लगातार 2009, 2014, 2019 इस सीट से एकनाथ शिंदे ने जीत दर्ज की। हालांकि आपको बता दें ठाणे 2004 में पहली बार एमएलए बने थे एकनाथ शिंदे और कोपरी सीट से एकनाथ शिंदे आगे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, साकोली सीट, और ये साकोली सीट विदर्भ की सीट है और यहां से कांग्रेस के नाना पटोले ने बढ़त बना ली है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और नंबर बदल गया है, महाराष्ट्र के अंदर नजर बनाकर रखिए ऊपर की पट्टी पर। देखिए महायुति जो है वो 20 पर पहुंच गई है, महाविकास आघाड़ी 15 पर है, नंबर तेजी से बदल रहा है। आज आपको स्क्रीन पर से नजर नहीं हटानी क्योंकि आज नतीजों का दिन, नंबर पर नजर बनाकर रखिए। महाविकास आघाड़ी जो है वो 15 पर है, महायुति जो है वो 20 पर पहुंच गई है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट की ही गिनती हुई है। और इस 15 मिनट की गिनती में देखिए महाविकास आघाड़ी के मुकाबले महायुति महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ पकड़ बनाती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। वहीं झारखंड में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मामला बिल्कुल बराबरी पर है। शुक्ला जी, झारखंड में क्या है कि सिंपैथी का मेन मामला चल रहा है। अभी एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा कि पोस्टल बैलेट को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए क्योंकि कई सीटों पे पोस्टल बैलेट लास्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपको याद होगा कि इसके पहले पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में करने को लेकर भी ये देखिए एक और आंकड़ा गया है कराड़ साउथ से। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद से लेकर लोकसभा सांसद तक रहे हैं। कराड़ साउथ सीट जो 17 में आती है, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में आती है, वहां से आगे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे। डिप्टी सीएम है, नागपुर साउथ वेस्ट सीट देवेंद्र फडणवीस का घर भी है, देवेंद्र फडणवीस का गढ़ भी है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अगर इस सीट से आगे हैं तो इसकी तो उम्मीद हर कोई कर रहा था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस सीट से लगातार 2009, 2014, 2019 जीतते आए हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे हैं। हालांकि यहां पर सेना वर्सेस सेना की लड़ाई और आदित्य ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से एक बार फिर उम्मीदवार 2019 में सीट को आदित्य ठाकरे ने जीता था और एकनाथ शिंदे की तरफ से आदित्य ठाकरे की घेराबंदी करने के लिए अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को यहां आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव मैदान में उतारा गया था। आदित्य बारामती से अजीत पवार पीछे। बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं, ये शुरुआती रुझान है लेकिन बहुत बड़ी खबर है। बारामती अजीत पवार पीछे, मतलब जो दांव अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने खेला, इस बार
चाचा अजित पवार के सामने भतीजे युगेंद्र को लाकर खड़ा कर दिया, तो ये जो नया पवार है, ये जो यंग पवार है, युगेंद्र पवार, क्या ये चाचा अजित पवार को पटखनी देगा? शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं कि फिलहाल बारामती से अजित पवार जो हैं वो पीछे हैं शुरुआती रुझान में। हालांकि आपको बता दें कि ये बारामती जो है वो पवार परिवार का गढ़ के तौर पर जानी जाती है। 6 बार इस बारामती सीट से खुद शरद पवार ने जीत दर्ज की है, 7 बार इस सीट से अजित पवार जीते हुए हैं और इस बार सियासी लड़ाई में फंसे हुए। नंबर बदल गया है, महायुति 25 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें, महाविकास आघाड़ी 17 पर है। नंबर बदल रहा है, नंबर तेजी से बदल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, पूरा लेखा जोखा शुरुआती रुझानों का, पोस्टल बैलेट की गिनती जो मैं आपके सामने विस्तार से रख रही हूं। और फिलहाल 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की, जिसमें महायुति जो है मतलब बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे है, 25 पर है। महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस वाला गठबंधन है वो पीछे है, 17 पर है। लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है और ऊपर नीचे के खेल में अभी गुंजाइश बहुत बाकी है। भाई झारखंड आप देख लीजिए, यहां पर भी जो बीजेपी गठबंधन है वो आगे है, जो कांग्रेस गठबंधन है वो पीछे है। बीजेपी गठबंधन झारखंड में 14 पर, कांग्रेस गठबंधन झारखंड में 10 पर, मतलब आगे पीछे बिल्कुल उसी तरीके से बीजेपी गठबंधन फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन उसके मुकाबले पीछे नजर आ रहा है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। झारखंड में तस्वीर बदल गई है और बीजेपी गठबंधन जो है वो 20 पर पहुंच गया है, जेएमएम गठबंधन जो है वो 16 में पहुंच गया है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर माना जा रहा था, चंपई सोरेन पर भारी पड़ जाएगा, और घुसपैठिए वाला फैक्टर जो है उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि अगर वो चल गया तो चंपई सोरेन, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार कौन सा फैक्टर कितना चल रहा है इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जो शुरुआती रुझान है वो दिखा रहे हैं कि मामला बेहद करीबी, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, दोनों ही तरफ मामला करीबी है। ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, ये कहीं भी पलट सकता है। हम हरियाणा में इसकी देख चुके हैं, पर ये जो वायनाड से प्रियंका गांधी आगे। पर ये जो अजीत पवार वाली बात है वो उलटफेर है। ध्यान रहे कि अजीत पवार पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी पार्टी करीब 40,000 वोटों से पिछड़ी हुई है। बिल्कुल, तो वो पत्नी उनकी हारी थी सुनेत्रा पवार, और उनकी बहन जो हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने जीत दर्ज की थी। और लीजिए बड़ी खबर, आपको एक और सीट का रुझान आ रहा है, मुंबई की मुंबा देवी सीट का रुझान आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट की शायरा एनसी पीछे है, मतलब अमीन पटेल की ये मुंबा देवी की सीट जो 9, 14, 19 लगातार इस सीट पर जीते। एक बार फिर से कांग्रेस के अमीन पटेल जो हैं वो मुंबा देवी सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान में ये एक और नंबर जो सामने आ रहा है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि जयंत पाटिल जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। इस्लामपुर सीट है जयंत पाटिल की, सांगली में आती है, पश्चिम महाराष्ट्र में। जयंत पाटिल जो है वो लगातार 7 बार इस सीट से जीते हुए हैं और एक बार फिर इसी सीट से, हालांकि 4 बार वो पहले वलवा से जीते, लेकिन उसके बाद सीट जो है वो 2009 से इस्लामपुर में बदल गई और जयंत पाटिल लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल इस्लामपुर सीट से आगे 7 बार जीते हुए हैं। इस बार 8वीं बार अगर जीतेंगे तो जीत का एक नया रिकॉर्ड जयंत पाटिल के नाम होगा। नंबर बदल गया है और लीजिए नंबर इस तरीके से बदला है कि अब तो फासला जो है वो आधे पर आकर महाविकास आघाड़ी की गाड़ी 17 पर यहां पर अटकी हुई नजर आ रही है और महायुति जो है वो तेजी से 30 पर पहुंच गई है। तो ये डबल वाला फासला जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, झारखंड की रांची से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि महुआ माझी जो जेएमएम की राज्यसभा सांसद हैं, रांची से चुनाव मैदान में हैं, वो आगे हैं। मतलब सीपी सिंह 7 बार के जीते हुए हैं सीपी सिंह, वो इस बार बीजेपी की तरफ से कुछ पीछे चल रहे हैं। हालांकि 2014, 2019 लगातार इस सीट से सीपी सिंह 14 और 19 में महुआ माझी को मात दे चुके हैं। पर पिछली बार 2019 में महुआ माझी ने हार का फासला 58,000 से घटाकर 6,000 कर दिया था। और लीजिए नंबर बदला, दुगने का फासला लगातार महाराष्ट्र में बरकरार रखते हुए महायुति नजर आ रही है, महाविकास आघाड़ी पिछड़ रही है। दुगना फासला महाराष्ट्र में महायुति का, बीजेपी गठबंधन 35 पर पहुंच गई है, महाविकास आघाड़ी 22 पर। और लीजिए फासला जो है वो बदल रहा है, नंबर लगातार बदल रहा है, इसलिए फासला कितना किसमें ये अभी कुछ बेमानी सा नजर आता है। पर जैसे जैसे नंबर आ रहा है उसको लेकर रोमांच बढ़ा हुआ है और रोमांच इस कदर बढ़ा हुआ है कि सियासत की तस्वीर क्या रहेगी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक। अभी यहाँ बड़े बड़े दिग्गज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी तो शुरुआती रुझान आपको दिखा रहा है। दिंडोशी से शिवसेना उद्धव गुट के सुनील प्रभु आगे हैं, दिंडोशी से शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से संजय निरुपम को चुनाव मैदान में उतारा गया था, मतलब संजय निरुपम पीछे और सुनील प्रभु दिंडोशी से आगे। तो ये लगातार जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। शायना एनसी पीछे चल रही हैं, संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं, वहीं रोहित पवार जो हैं वो आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, अजित पवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये वो बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे महाराष्ट्र की सियासत के। और मुहिम से बड़ी खबर, राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे,
शुरुआती रुझान में अमित ठाकरे ने बढ़त बनाई है। अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं, हालांकि यहाँ पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय बनी हुई है। और इस बीच लातूर मराठवाड़ा का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया था, और लातूर सिटी से अमित देशमुख 2009, 14, 19 के बाद एक बार फिर 24 में भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर अमित देशमुख की लड़ाई जो है वो शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल से है, जो बीजेपी की उम्मीदवार है और पीछे हैं। और लीजिए एक बार फिर से दुगने का फासला यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच आप देख रहे हैं। महायुति बीजेपी गठबंधन 42 पर पहुंच गया है। महाविकास आघाड़ी की गाड़ी जो है वो 22 पर इस वक्त अटकी हुई नजर आ रही है, लेकिन महायुति तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और फिर से दोहरा दूं, ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट है अभी तो जिसकी गिनती चल रही है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांद्रा ईस्ट सीट, और बांद्रा ईस्ट सीट से आकाशवाणी बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी आगे। 2019 में भी जीशान सिद्दीकी ने ये सीट जीती थी, लेकिन तब कांग्रेस की टिकट पर ये सीट जीती थी। इस बार बांद्रा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी फिर चुनाव मैदान में, एनसीपी अजित गुट से चुनाव मैदान में। पार्टी बदली है लेकिन बढ़त लगातार जीशान सिद्दीकी की बनी हुई है। एडवांटेज जीशान सिद्दीकी के साथ कहा जा रहा है कि मिलेगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले उनके पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वो सहानुभूति वाला फैक्टर जीशान सिद्दीकी को बढ़त दिलाएगा क्या, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ बांद्रा ईस्ट सीट और यहाँ तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे परिवार और वहां से वरुण सरदेसाई को जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतारा गया, जो उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार हैं, मौसेरे भाई हैं आदित्य ठाकरे के, वो इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरीके से नंबर लगातार बदलता हुआ। महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें, और यहाँ पर महायुति जो है वो 42 पर, बीजेपी गठबंधन 42। कांदीवली से अतुल भातलकर बीजेपी के आगे। कांदीवली में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। तो एक एक कर ये सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है। और उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव, बीजेपी गठबंधन 5 पर बढ़त बनाए हुए, समाजवादी पार्टी 2 पर ही बढ़त बनाए हुए। समाजवादी पार्टी जो है वो करहल में बढ़त बनाए हुए है। ये अभी जो जानकारी शुरुआती मिल रही है, और ये तस्वीर आपके सामने है। झारखंड में देखिए किस तरीके से मामला नजदीकी नजर आ रहा है। फिलहाल बीजेपी गठबंधन 20 पर है, जेएमएम गठबंधन 16 पर है। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नंबर ये कहा जा रहा है कि बदल गया है। वो किस तरीके से नंबर बदला है उत्तर प्रदेश में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र का ये नंबर, महाराष्ट्र का नंबर देखिए 42। बीजेपी गठबंधन महायुति इस वक्त 42 पर है, और इन 42 में सबसे ज्यादा 23 जो है वो बीजेपी के खाते से आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन 22 पर है, और इसमें कांग्रेस के दम पर 10 ही सीटें आ रही हैं। शिवसेना और साथ ही एनसीपी, शरद गुट सभी करीब एक जैसा परफॉर्म करते हुए। लेकिन वही महायुति के अंदर जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक इन शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है वो बीजेपी की नजर आ रही है, और सबसे कमजोर कड़ी जो नजर आ रही है वो एनसीपी अजीत गुट नजर आ रही है।